नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। चुनाव बाद सबकी जांच करवाएंगे, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाता है। मेरे साथ रहकर कई लोगों ने गड़बड़ियां की और इसकी गड़बड़ी की जानकारी मुझे हो जाती है और यही वजह है कि हमने इनका साथ छोड़ दिया। आरजेडी और कांग्रेस पर सीएम नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर जमकर निशाना साधा। काम हम करते हैं, ये कमाने के चक्कर में रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर सीट से ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने लखीसराय के सूर्यगढ़ा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने गड़बड़ करने वालों के खिलाफ जांच की बात कही है। काम तो हम लोग करते हैं, आई लोग काम करता है कभी? अभी किसी को पैसा देने के चक्कर में है, खुद कमाने के चक्कर में रहता है। समझ गए कि नहीं? हम तो अभी चुनाव को होने दीजिए। हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। यही तब पता चला, इसलिए हम छोड़ दिया। हम जो साथ थे, जिनके साथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो हम आपको बता दिए, तो ये सब इधर उधर करता है। और जब अलग हुए थे तो हम ही लोगों के पटिया के कई लोगों को पता चला कि कितना कितना रुपया दे के खोदने के चक्कर में था, हैं? तो इसलिए जरा सा सोच लीजिए कौन कौन धंधा करता है, तो एक न चीज देखेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। आनंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान, जिसमें अब जांच की बात वो कह रहे हैं, पैसे उगाही की बात कही जा रही है कि भाई कुछ लोग काम के बदले पैसे की उगाही कर रहे थे और यही गलत था, जिस वजह से हमने इनका साथ छोड़ दिया। जब बिहार विधानसभा में जब जेडीयू आरजेडी से अलग हुई थी और उसके बाद जो विश्वास मत प्राप्त करना था, उसके ठीक पहले कई तरह की बातें चर्चा में आई थी और जेडीयू की तरफ से आरोप लगाया गया था कि जेडीयू के विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है और बड़े पैमाने पर पैसे का प्रलोभन दिया गया है, और जिसके बारे में सार्वजनिक तौर पर बिहार विधानसभा के अंदर बोलते हुए नीतीश कुमार ने गंभीर आरोप भी लगाए थे। और आज अब जब चुनावी माहौल है, लोकसभा को लेकर तमाम बयानबाजी का दौर चल रहा है, ऐसे में सीएम का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर वो बार बार अपने चुनावी सभा में ये भी बोलते दिख रहे हैं कि हमारे साथ जब इन लोगों के साथ थे तो ये लोग गड़बड़ करने लगे, इस वजह से हमने गठबंधन तोड़ा। और आज जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया है कि चुनाव के बाद उस पूरे मामले की जांच कराएंगे, जिसके बारे में इसके पहले भी उन्होंने बोला, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय चूंकि हर बयान का राजनीतिक अर्थ होता है और उसका बड़ा असर भी होता है, तो नीतीश कुमार का इस वक्त कहना है कि जो लोग आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं और जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन लोगों ने गड़बड़ किया था, जिसकी जांच और चुनाव के बाद करवाएंगे। तो एक बड़ा इशारा और एक बड़ा बयान इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल आनंद, हम इस बयान को इस रूप में भी क्या देखें या समझें कि जब चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी है, कार्यकर्ताओं के साथ वो जुड़ रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा ये भी कि नीतीश कुमार बार बार इधर से उधर क्यों चले जाते हैं। लोगों के बीच इस बात को लेकर कहीं नाराजगी सामने आ रही होगी और उस नाराजगी को खत्म करने का प्रयास भी नीतीश कुमार इन सभाओं में बयान के जरिए कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब आप सफाई देते हैं तो आपको एक ऐसा तर्क देना पड़ता है जो पब्लिक को समझ में आए कि नहीं, जो तर्क दे रहे हैं मुख्यमंत्री वो सही तर्क है। और मुख्यमंत्री बार बार, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, जब भी चुनावी सभा में बिहार में आते हैं और जब भाषण देते हैं तो उस भाषण में दो बहुत प्रमुखता से बात उठाई जाती है। पहला परिवारवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार न सिर्फ हमलावर हुए बल्कि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम जो इस बार आरजेडी के साथ गए थे और आनंद आप हमारे साथ बने रहिए। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़ गए हैं। एजाज जी, बहुत स्वागत आपका। आपने भी सुना होगा नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बहुत गड़बड़ियां हो रही थी, बहुत गड़बड़ी की जा रही थी, पैसे की उगाही हो रही थी और इसीलिए अलग होना पड़ा, संबंध विच्छेद करना पड़ा और अब जब चुनाव के बाद हम आएंगे तो सब कुछ जांच करवाई जाएगी। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी, सबसे पहले तो स्पष्ट करें कि वो उस कैबिनेट के कस्टोडियन थे, उस कैबिनेट के नेतृत्व करता थे जिस कैबिनेट पर वो कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो इल्जाम जो लगा रहे हैं तो अपनी ओर उंगली उठा रहे हैं। यह स्पष्ट करें कि क्या उनके नेतृत्व में जो महागठबंधन सरकार ने बेहतर कार्य किया उसका क्रेडिट वो स्वयं में लेना चाहते हैं। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें की है और उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां हो रही थी, तो उसका जो डिस्क्रेडिट है, क्या उनके
नाम से वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये स्पष्ट किया। तो एजाज जी उनका तो तर्क है कि भाई गड़बड़ी कर रहे थे, जैसे जानकारी मिली कि आप गड़बड़ी कर रहे हैं कुछ लोग, तो आपसे अलग होने का पहला कार्य किया गया और अब चुनाव के बाद दूसरा कार्य ये होगा कि वैसे गड़बड़ी करने वाले लोगों की जांच करवाई जाएगी। अच्छा, 17 महीने के बाद इनको गड़बड़ी दिखाई दी, जब इनके कहीं ना कहीं मामले पर केंद्र सरकार के स्तर से जो अन्य एजेंसियों के माध्यम से इन पर दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव अच्छा, के बाद ये भी अब आपको लग रहा है कि ये कोई दबाव की वजह से नीतीश कुमार ऐसा बयान दे रहे हैं? एजाज जी, आपको ऐसा लग रहा है? बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी जरा मैं इस चर्चा में जोड़ लूं। प्रेम रंजन पटेल जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई अगर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट नीतीश कुमार का, तो कुछ गलत हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, तो उससे नीतीश कुमार अपना दामन कैसे बचा लेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का यूएसपी है सुशासन, और सुशासन को जो धत्ता बताने का काम करेगा, कभी मुख्यमंत्री उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। 2 बार उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ महागठबंधन में जाने का काम किया, और दोनों बार जो है वो केवल गड़बड़ी करने का काम, पैसा कमाने का काम, भ्रष्टाचार का मामला, संपत्ति बनाने का काम, परिवार को बढ़ावा देने का, संपत्ति को छुपाने का, यही काम तो करते हैं। इसलिए मुझे छोड़ कर आना पड़ा। इसलिए आगे आने वाले समय में चुनाव के बाद उन सभी चीजों का जांच कराऊंगा, और जो भी दोषी होगा उन सबको। प्रेम रंजन जी, बात अगर सिर्फ इतनी तक होती तो कोई बात होती। ये गंभीर आरोप आपके ऊपर है कि केंद्र सरकार के दबाव में, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए नीतीश कुमार के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो ऐसे बयान दें। वो बोल रहे हैं, अब मुख्यमंत्री के ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का मामला इतने दिनों में आया है क्या? चाहे इधर रहे, एनडीए के साथ रहे या महागठबंधन के साथ रहे, कौन लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला है, मुकदमा चल रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जांच चल रहा है, बेल पर है? नहीं, पहले जवाब तो इस बात का दीजिए प्रेम रंजन जी कि क्या सचमुच दबाव वाली राजनीति काम करती है? क्या दबाव वाली राजनीति काम करती है? इसी प्रकार का काम जब भी मौका मिलता है तो करते हैं, कभी छोड़ते नहीं है। इतना के बावजूद जब चलिए, एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनसे भी पूछूं। एजाज जी, प्रेम रंजन पटेल तो कह रहे हैं कि ये एक भी कोई मामला ऐसा दिखा दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सॉफ्ट नजर आए हो नीतीश कुमार, उस पर एक्शन न लिया हो, उनकी जानकारी में आया हो तो उन्होंने कोई कदम न उठाया हो। प्रेम रंजन पटेल जी इस बात का जवाब देंगे क्या कि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं जब महागठबंधन के साथ आता हूं तभी तेजस्वी जी के मामले को क्यों खोला जाता है, और तेजस्वी जी के मामले जब 2017 के बाद बंद कर दिए गए थे, और जब 22 में वो फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कहीं ना कहीं जो जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन बना और महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद इस तरह के मामले क्यों खोले गए? आखिर क्या कारण है कि एजेंसियां तभी सक्रिय होती है जब विपक्षी दलों की एका होती है या जब विपक्षी दल एक होते हैं? प्रेम रंजन जी जवाब देंगे? लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का मामला कोई आज नहीं कर रहा है, सामने आ रहे हैं, उसके संबंध में भी इनके पास कोई जवाब है क्या? उनके खिलाफ जो है जांच सीबीआई को। चलिए, जनता किसकी बात पर यकीन करती है ये तो परिणाम बता देंगे। सरकार में भी लालू यादव सब इंतजार उस तारीख का कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद जी आपका भी, और प्रेम रंजन पटेल आपका भी, और साथ ही साथ आनंद अमृतराज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर लखीसराय से, जहां पर सभा में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जेडीयू भी राजनीति ही कर रही है, लेकिन हम लोगों के परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो हम लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार का आदमी इधर उधर है, लोगों को महत्व मिल रहा है। ये लोग जब है तो अपना परिवार को आगे बढ़ाता है, तो उस सब का कोई मतलब है? उस सब के चक्कर में रहिएगा, कोई जात का हो, कोई मुस्लिम भी हो, किसी को चुनाव में खड़ा करा देगा, कह देगा करेगा, किसको इनके खिलाफ चुनाव लड़ा रहा है, मैंने किसी की बेटी को खड़ा करा देगा, कुछ करेगा, यही सब चलता है, बेटा बेटी चलता है, कौन धंधा है? ये सब जो गड़बड़ करते रहता है, तो सबके गड़बड़ वाले के चक्कर में मत रहिएगा।
तो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। लालू प्रसाद के आरोप लगाने में कि एक बार फिर मोदी सरकार आई तो संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और रोजगार सब खत्म हो जाएगा, जिस पर अब प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री विजय चौधरी ने लालू प्रसाद के आरोपों पर जवाब दिया और पूछा कि कहा संविधान खतरे में है, सभी अपने लिए वोट मांग रहे हैं। लालू जी ने ट्वीट क्या कहा? संविधान खतरे में है सर। संविधान कहाँ खतरे में है? कौन ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है? अभी तो चुनाव हो रहा है और सारे नेता, राजद के नेता सहित अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। तो इसमें कहाँ संविधान खतरा में? वोट मांगना संविधान के खतरा में होता है क्या? तो इधर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी लालू प्रसाद के आरोपों पर जवाब दिया है। चिराग पासवान ने पूछा कि एक बात उन्हें जरूर बतानी चाहिए कि लोग कितनी बार बोल बोल कर जनता को डराएंगे। 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश को चला रहे हैं। इतने सालों में उन्होंने कौन सा संविधान बदल दिया है, यह भी लोगों को बताना चाहिए। कौन सा आरक्षण खत्म कर दिया है, इसका जवाब भी देना चाहिए। जिस कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान को खतरे में डाला था, लालू प्रसाद उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा? आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया? ये लोग अपना जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं, क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था? और ये जो लोग अपने आप को जेपी का अनुयायी कहते हैं, क्या था जेपी का नारा? उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा इसी कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए दिया था। और आज उन्हीं के साथ गठबंधन में रहकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे समय में आरोप लगाया है जब पीएम मोदी ने कल ही डाल्टनगंज के सभा में एक बार फिर से यह साफ किया था कि जब तक मोदी जिंदा हैं, न तो धर्म के आधार पर आरक्षण जो है वो लागू होने देंगे और ना ही संविधान में किसी तरह की कहीं कोई छेड़छाड़ होने दी जाएगी। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, आप लिख के रखिए, ये मेरी गारंटी है कि जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के आरक्षण में से रत्ती भर मैं धर्म के आधार पर उनकी वोट बैंक को नहीं देने दूंगा। मैं संविधान पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। तो दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। कल तेजस्वी यादव को बिहार के शहजादे बताने वाले पीएम मोदी के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अगर शहजादे हैं तो प्रधानमंत्री पीरजादे हैं, वो बड़े हैं और इसीलिए उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार है। एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है।
तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। तो यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।